मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामना। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। आप लोग को बता देते हैं कि अभी आप लोग को हम पढ़ाते आ रहे हैं 3 चैप्टर क्लास 12th का आबेहू का ऑब्जेक्टिव, जो 2025 में आप लोग के लिए VBI क्वेश्चन है। जो बताएंगे इसको बढ़िया से कंप्लीट कर जाना है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग से पूछा जाएगा, इसको घोर के पी जाना है। इसके पहले आप लोग को बता देते हैं कि चूंकि ऑफलाइन बैच में ट्रिग्नो चल रही है और कुछ बच्चे की डिमांड है कि सर फार्मूला को पहले बतला दीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही आप लोग का फार्मूला है। इस फार्मूला को उतार लेना है, अब बढ़िया से घोर के पी जाना है, ठीक है। नहीं याद होगा तो आप लोग को सबसे बेहतरीन तरीका बताते हैं। जिस रूम में सोते हैं उस रूम में जहाँ जैसे सोते हैं सामने दीवार पर एकदम लिख के चिपका दीजिए बड़े अक्षरों में। सुबह सुबह भोरे भोरे आप लोग अगर बाथरूम में जाते हैं, लैट्रिन में, उसके जस्ट सामने आराम से 10 मिनट तक इत्मीनान से बैठे रहते हैं, उसके सामने चिपका दीजिए। एकदम पढ़ते रहिए। 10 मिनट रोज टाइम मिलेगा देखने के लिए, पर डे टाइम मिलेगा। जब जब जाइएगा तब तब टाइम मिलेगा। आप आराम से चिपका दीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मर्जी आपकी है कैसे याद करते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा और बाटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y बाटा में 1 - xy। कॉस इनवर्स x + साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है π/2। साइन पाई माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा। जो आपके क्वेश्चन में जो फार्मूला लगने जा रहा है इसी को लगाना है और इसी पर आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको याद करने के बाद ट्रिग्नो का कोई भी क्वेश्चन को जंप करा दीजिएगा। तो चलिए, tan पाई माइनस थीटा का फार्मूला -tan थीटा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा का फार्मूला बाबू -sin थीटा। कॉट इनवर्स -x का फार्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x बाटा y का फार्मूला tan इनवर्स y/x। कॉट ले जब tan में कन्वर्ट कीजिएगा तो y ऊपर x नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आइए, cos 2 पाई प्लस थीटा का फार्मूला cos थीटा। tan पाई प्लस थीटा का फार्मूला tan थीटा। तो चलिए इसको वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब आप लोग को शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आप पूरा जितना क्वेश्चन बताएंगे घोर के पी जाना है। 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको याद नहीं एकदम जुबान पर होना चाहिए और 2025 में रिकॉर्ड को तोड़ देना है। चाहे दुनिया कितना भी आपको कमज़ोर समझे, आप लोग को इसका बदला चुका देना है कि आई एम इंटेलिजेंट। आप इंटेलिजेंट है, हम कहते हैं कि आप इंटेलिजेंट है। दुनिया को कहने दीजिए। जब टीचर सीना एकदम टान के बोलता है कि मेरा स्टूडेंट तेज है, तो आप रियल में स्टूडेंट एकदम रियल में आप तेज हैं। दुनिया को कहा जाता है सेतिया का मुंह है, बक बक कर देना है। पैसा अगर लगता बोलने के लिए ना कि एक वर्ड बोलिएगा तो 100 रुपया, तो छोटा सब कभी शिकायत भी नहीं करता है कि हम क्या बोले, लेकिन पैसा तो लग नहीं रहा है। सेतिया का मुंह है, भच्चर भच्चर बोलते रहेगा। जो भी बढ़िया लड़के, आज तक दुनिया कभी किसी अच्छे इंसान को अच्छा कहा है? जब नहीं कहा तो आप कैसे अच्छा हो सकते हैं? हम कहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट है। बस पढ़िए और 2025 में रिकॉर्ड तोड़िए। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, VBI क्वेश्चन है। माना कि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
जिसका क्रम 2 गुणा 2 है, तो कह रहा है कि मॉड एडज्वाइंट ए का मान। पहले आप लोग को बता देते हैं कि अगर जिसका क्रम 2/2 रहेगा, ठीक है, जिसका क्रम 2/2 रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको बता देते हैं कि फार्मूला होता है मॉड एडज्वाइंट ए बराबर, फार्मूला होता है, याद रखिएगा बच्चा, मॉड ए, यही फार्मूला होता है। मॉड एडज्वाइंट ए बराबर मॉड ए होता है बच्चा। तब बताइए इतना बराबर इतना होता है, साफ आप लोग से पूछा जा रहा है कि मॉड एडज्वाइंट ए का मान कितना होगा बच्चा। तो बताइए कितना होगा, मॉड ए, बी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन मारिए बी, एकदम इसको एकदम याद कर जाइए, ठीक है, एकदम पूरा याद होना चाहिए। याद कर जाइए कि 2/2 के लिए मॉड एडज्वाइंट ए बराबर कितना, बोलिए वहीं से कितना होगा, मॉड ए। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि, देखिए जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, ये कहूँ नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, हम 5 को पढ़ाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं कि 50 को पढ़ाएंगे। अरे 5 को तो याद नहीं हो रहा है, अब 50 को के चक्कर में पड़े हैं, पहले 5 को तो पचा लो। कैसे तो कहा जाता है कि 5 को मुर्गा का पीस पचिए नहीं रहा, 10 को पीस के आसरा लगा के बैठे है कि 10 को मिलेगा तो खाएंगे। जब 5 को नहीं पच रहा है तो 10 को पिसवा खा के कौन देह बना लीजिएगा, और ही पता रह जाइएगा। जैसे ही बॉडी खराब हुआ, झलझड़ी चालू, शरीर गायब। तो वही चीज़ दिमाग के साथ है, जितना पच रहा है उतना ही पचाइए। ज़्यादा पचाने के चक्कर में पता चलेगा एग्जाम बाउंस कर गया, आना चाहिए रिजल्ट 100 तो एगो 0 हट गया, आ जाएगा 10। तब फिर इसके बाद झाल बजाते रहिएगा कि चोरी ना भइल तो माने 1000 बहाना करते फिरिएगा। बहाना से बचिए, बहानों के गलियों में जाओगे तो बहाना बनाते रह जाओगे। अगर सच के दुनिया में निकलोगे तो रिकॉर्ड तोड़ते जाओगे। तो इसलिए उतना ही पचाओ जितना आपसे पच रहा है। मतलब हम कहना चाहते हो उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आपसे बाबू पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बराबर इतना दिया है, ए प्लस ए डैश बराबर I2 कह रहा है कि अल्फा का मान बताइए। ठीक, आई हो, I2 हो, I1 हो, उसका मान वही होता है 1001। अब यहाँ पर ए का मान खुदे क्वेश्चन में दिया, देखिए ए का मान खुदे क्वेश्चन में दिया है और कह रहे ए डैश, तो ए डैश तो है नहीं, तो ए डैश निकालना पड़ेगा ना। तो ए डैश को क्या कीजिए, निकालिए। देखिए बाबू, पहले हम क्या करते हैं, ए डैश को निकालते हैं, हल देखिएगा ए डैश, तो पहले ए डैश को निकालिएगा। तो ए का मान देखिए क्या दिया हुआ है, लिखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और डैश है तो डैश। प्यारे स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब डैश को हटाइएगा तो ये जो दोनों पंक्ति जो दिखाई दे रही है इसको सीधे क्या में बदल देंगे, स्तंभ में। देखिए पहलका लाइन को ऊपर नीचे, मतलब कॉस अल्फा और कॉस अल्फा के नीचे माइनस साइन अल्फा, फिर दूसरका लाइन को ऊपर नीचे, तो क्या दिया है साइन अल्फा और साइन अल्फा के नीचे कॉस अल्फा। ठीक है, सीधे क्या करना है, इसे बदल देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और पहलका जैसे ही डैश हटाइएगा तो पहलका लाइन को ऊपर नीचे और दूसरका लाइन को ऊपर नीचे, हो गया। अब चलिए इतना जब कर देते हैं तो अब बाबू देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि ए का तो मान खुदे क्वेश्चन में दिया है और ए डैश का मान यहाँ पर निकाल दिए। तो अब यहाँ क्वेश्चन से लेके चलिए, तो जब क्वेश्चन को लेके चलिएगा बच्चा, तो देखिए बच्चा
और ए प्लस ए डैश अब बराबर क्या दिया है, I2 दिया है। तो जब I2 दिया है तो अब यहाँ पर समझिए ए का मान, देखिए ए का मान क्या दिया है, यही दिया है, इसको लिखिए ए के जगह पर आई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पर दिया है साइन अल्फा, अब फिर यहाँ पर दिया है कॉस अल्फा, आई प्लस अब फिर यहाँ पर ए डैश, तो ए डैश का मान देखिए सामने निकला हुआ है, तो इसको लिखिए आई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा लिख दीजिए। अब बराबर क्या दिया है I2, तो I2 का जो मान होता है बच्चा 1001 होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों आव्यूह को ढा के जोड़ दिया जाए। अब दोनों आव्यूह को यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि कॉस अल्फा के जगह पर कॉस अल्फा है, तो इसको जोड़ा जाए, इसके जगह पर ई है तो इसको जोड़ा जाए, इसके जगह पर ई है तो इसको जोड़ा जाए, और इसके जगह पर ई है तो इसको जोड़ा जाए। अब ढा के जोड़ दिया जाए तो देखिए भाई कॉस के जगह पर कॉस है तो इसको ढा के जोड़िए बाबू, देखिए हम जोड़ रहे हैं, ध्यान तो देखना बाबू, अब ध्यान तो देखना आई कॉस अल्फा इसको जोड़िए, देखिए जोड़ रहे हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, आई साइन अल्फा के जगह पर साइन अल्फा है तो जोड़िए माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है साइन अल्फा के जगह पर साइन अल्फा, तो यहाँ पर लिखिए साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा के जगह पर कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब बराबर क्या दिया है 1001 यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, अब इसको थोड़ा सा जोड़ दीजिए, देखिए हाई कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस प्लस खत्म तो 0, प्लस माइनस खत्म 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। अब बराबर यहाँ पर आइए 1001, समझ में आ रही है बाबू। अब यहाँ पर दो आव्यूह आपस में बराबर है तो सीधे समानता के नियम लगाएंगे, और जब समानता के नियम लगाएंगे तो देखिए आप लिखिए समानता के नियम से, तो समानता के नियम से चलिएगा, समानता के नियम से चलिएगा तो 2 कॉस अल्फा के जगह पर 1 है तो ई वाला आपस में क्या हो जाएगा बराबर, चूंकि संगत पद आपस में बराबर होता है तो आप लिख दीजिए और 2 कॉस अल्फा अब बराबर 1, या खाली कॉस अल्फा लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा 1/2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि कॉस कितना का मान 1/2 होता है, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो आप लोग को खुद याद होगा कि कॉस π/3 का मान 1/2 होता है, कॉस खत्म तो अल्फा के जगह पर π/3 है तो यहाँ लिख दीजिए या अल्फा बराबर π/3, यही हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन में देखिए तो कौन सही है, बी सही है, π/3। समझ में आ गया बच्चा। थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं कैसा चल रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखिए ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा, एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, पूरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आप ही लोग का है, हमारा थोड़े है, आप जब नहीं देखिएगा तो हम पढ़ाएंगे किसको, ये आप लोग का है। देखिए यदि ए बराबर इतना और ए प्लस ए डैश बराबर I2 तो कह रहा है कि अल्फा का मान बताइए। हाई ए का मान क्वेश्चन में खुदे दिया है, ए डैश नहीं दिया तो ए डैश निकाल रहे हैं,
I2 का मान खुद आप लोग जानते हैं कि 1001 होता है। ठीक, तो पहले हम ए डैश को निकालेंगे। ए डैश, ए का मान जो दिया है इसको लिख दीजिए, और डैश है तो डैश, डैश हटाइएगा तो पहले का लाइन को ऊपर नीचे कॉस अल्फा के नीचे माइनस साइन अल्फा, दूसर का लाइन को ऊपर नीचे साइन अल्फा के नीचे कॉस अल्फा। एकदम क्लियर। अब इसके बाद इसको लेके चलिए, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ए के जगह पर ए का बचा टोटल मान रखिए प्लस ए डैश, तो ए डैश का जो मान दिया है इसको रखिए बराबर I2 का मान 1001। एकदम क्लियर। अब इसको धा के जोड़ दीजिए, कॉस अल्फा के जगह पर कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा को धा के जोड़िए, माइनस साइन अल्फा के जगह पर साइन अल्फा, इसको धा के जोड़िए। ठीक है, साइन अल्फा के जगह पर माइनस साइन अल्फा, इसको धा के जोड़िए, और कॉस अल्फा के जगह पर कॉस अल्फा, इसको भी धा के जोड़िए, अब बराबर ई वाला। ठीक, अब इसके बाद बाबू माइनस प्लस को खत्म कीजिए, आई कॉस अल्फा दो गो हो जाएगा, एगो दूगो, हाई खत्म हो गया जीरो, हाइयो खत्म जीरो, एगो दूगो, आई वाला 10 के 10। समानता के नियम से चलिएगा तो देखिए, चूंकि संगत पद आपस में क्या होगा बराबर, तो संगत पद बराबर होगा तो 2 कॉस अल्फा के जगह पर 1 है तो 2 कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1, खाली कॉस अल्फा लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस कितना का मान 1/2 होता है तो पाई/3 का, कॉस खत्म, अल्फा बराबर पाई/3, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है बबुओ। अब आप लोग को भोजपुरी में समझा देते हैं। देखिए, आप लोग को जैसे समझ में आवे वैसे समझिए। अब आपको देखिए भोजपुरी में समझाते हैं। जी क्वेश्चन में ए के मान देले बा, आ ए प्लस ए डैश बराबर I2 देले बा, कहता कि अल्फा के मान बताओ। तो सबसे पहल का काम करिए कि एक में देखिए कि का देले बा, ए के मान देले बा आ ए डैश नहीं के देले, तो I2 के मान खुदे तो हन न जानत हो जा। तो अब एक में सबसे पहले जौन देले बा वो करे के देखा जाए, ए के मान देले बा, ए डैश के मान नहीं के देले, तो ए डैश के मान क्या करो पहले निकालो, तो ए के जगह पर ए के टोटल मान, आ डैश बात क्या हो जी डैश, हर डैश के हटाइब तो पहले का जो लाइन बे के ऊपर नीचे लिखो, कॉस अल्फा के नीचे माइनस साइन अल्फा, आ दूसर का लाइन के ऊपर नीचे साइन अल्फा के नीचे कॉस अल्फा धर के लिख दो। अब एक बाद खुद क्वेश्चन में देने बात एक के लेके चलो, आई ए के मान, तो ए के मान टोटल बाई जी रख दो, आ प्लस ए डैश, तो ए डैश के मान है जी निकल चुकल बा, ई ए डैश के मानवा जौन बा एक जगह पर धर के रख दो, आ बराबर I2 के मान 1001 होला। अब क्या करे कि 2 गो आबियु के बीच में प्लस में धर के जोड़ दो, तो जोड़ब तो कैसे जोड़ब, कॉस अल्फा के जगह पर कॉस अल्फा बता एक के धर के जोड़, तो एकरा में हई जोड़ा जी, आ एकरा में हई जोड़ा जी, आ एकरा में हई, आ एकरा में हई, धर के संगत पद के जोड़ दो, आ हई वाला जौन बा 10 के 10 बच्चा उतार दो जाए। उतारला के बाद हई माइनस प्लस खत्म हो गई, आ एगो कॉस अल्फा एगो कॉस अल्फा, 2 गो कॉस अल्फा, हई तार 0 हो गई, हइयो प्लस माइनस खत्म, आ एगो कॉस अल्फा एगो कॉस अल्फा, 2 गो कॉस अल्फा, हई तार का हो गई 0 हो गई। ठीक बा। अब एक बात देखो, अब एक बात, अब 2 गो आबियु जब बराबर हो गई तो समानता के नियम लगे। समानता का नियम कहेला कि संगत पद बराबर होई ना, तो जब संगत पद बराबर होला तो 2 कॉस अल्फा के जगह पर एक बात, तो 2 कॉस अल्फा बराबर क्या हो गई 1, खाली कॉस अल्फा लेब तो कॉस अल्फा के गुणा में 2 बा बचबा, तो 2 है ना जी तो क्या हो जी बाटा में, आ कॉस कितना के मान 1/2 होला, तो सब कोई जानते कि कॉस पाई/3 के मान होकेला, आ कॉस खत्म हो गई तो अल्फा के मान क्या बचल पाई/3, तो अल्फा बराबर हो गई पाई/3, ये हमनी के आंसर। तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि यदि ए एक 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह हो तो A² बराबर A,
तो a प्लस i3 का पावर क्यू माइनस 7a किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर इसमें होगा नहीं होगा, पहले इसको बनाइए। देखिए इसको बना रहे हैं, a प्लस i3 का होल क्यू माइनस 7a ये दिले बा। तो a प्लस i3 के पावर क्यू माइनस 7a दिले बा। तो अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसको पहले a प्लस b के होल क्यू पर तोड़िए। अगर इसको a मानिएगा और इसको b मानिएगा तो a प्लस b के होल क्यू पर टूट जाएगा बच्चा। तो a प्लस b के होल क्यू पर तोड़िएगा इसको, तो देखिए कैसे होगा। और चूंकि फार्मूला खुद जानते हैं, लिखियो देते हैं, a प्लस b का होल क्यू का फार्मूला होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही होता है। अब देखिए बच्चा, आई ए क्यू, तो a का मान a है तो हो जाएगा कितना, a क्यू प्लस b क्यू, तो b का मान कितना है i3 का क्यू प्लस 3a, तो a का मान a दिया है, अब b का मान i3। अब फिर यहाँ पर देखिए a दिया है तो a का मान a, अब प्लस b का मान i3, ठीक है। अब माइनस कितना 7a, पूरा ध्यान से खाली देखते रहिएगा, बहुत आसान है। इसको a प्लस b के होल क्यू पर तोड़िए, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b माइनस 7a, जस के तस। अब देखिए, अब यहाँ पर a क्यू दिया है, तो a क्यू का मान याद रखिएगा। a क्यू का जो मान होता है, देखिए बगल में लिखियो देते हैं जो फार्मूला लगने वाला है, रुकिए फार्मूला में लिख देते हैं। देखिए a क्यू का मान जो होता है a होता है, याद रखिएगा a क्यू का मान a, फिर इसके बाद i3 का क्यू बराबर i3 होता है। फिर इसके बाद सारा फार्मूला लिख देते हैं, a स्क्वायर का मान a होता है। अब फिर इसके बाद एगो i3 का होल स्क्वायर है, इसका भी मान i3। अब चलिए, एगो होता है ai3 का जो मान होता है a होता है, यही फार्मूला है, इसको याद कर जाना। अब वैसे भी याद नहीं हो कीजिएगा तो यहाँ से पकड़ लीजिएगा, देखिए यहीं से पकड़ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए हाई a क्यू प्लस i3 का क्यू प्लस इसका गुणा दोनों के साथ, तो 3 l a में गुणा होगा तो a स्क्वायर i3, अब प्लस i3 में गुणा कीजिएगा तो i3 का स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। अब चलिए, अब देखिएगा बच्चा, a क्यू, तो a क्यू का फार्मूला कितना है a, ध्यान तो देख लीजिएगा, a क्यू का फार्मूला बच्चा a, अब प्लस i3 का क्यू, तो i3 का क्यू का फार्मूला कितना i3 प्लस 3a स्क्वायर i3। तो देखिए हाई a स्क्वायर का तो पहले हम लोग a लिखेंगे, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है i3, अब प्लस 3a i3 का होल स्क्वायर, तो i3 का होल स्क्वायर का मान कितना है, i3 का होल स्क्वायर का मान कितना है i3 है, ठीक है, माइनस 7। ध्यान से कल देखते रहिएगा। अब यहाँ पर a प्लस i3 दिया है, तो देखिए i3, तो अब यहाँ पर देखिएगा i3 जस के तस 3 ai3, तो ai3 का मान कितना है a प्लस ai3 का मान कितना a, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आई माइनस कितना दिया है
7a। पूरा देखिए, इसको समझिएगा, VBI क्वेश्चन है। आप लोग को एक बार फिर से रिपीट करते हैं ये ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहे इसी का मान निकालने के लिए ना पूरा एकदम फोकस होकर देखिएगा, क्योंकि इसी का मान कह रहा है तो इसी को लेके चलिए। इसको मानिए A और इसको मानिए B, तो ये कहाँ फॉलो कर रहा है, माने किस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, A प्लस B का होल क्यू, यही ना। तो A प्लस B का होल क्यू का फार्मूला यही है बच्चा। अब इस फार्मूला पर इसको तोड़िए तो A दिखाई दे रहा है, तो A का मान A है, तो A के जगह पर A, Q है तो Q, प्लस B, तो B का मान I3, तो B के जगह पर I3 और Q है तो Q, प्लस 3A, तो A का मान A है, तो A के जगह पर A और B के जगह पर I3, और A का मान A और B का मान I3 और माइनस 7A। कोई दिक्कत नहीं है। A3 प्लस I3 के पावर Q का मान होता है कितना, नहीं तो इसको सेम टू सेम अभी उतारा गया है। देखिए, 3A I3 इसका गुणा इनके साथ कीजिएगा तो A में गुणा होगा तो A स्क्वायर I3, इसका गुणा इनके साथ कीजिए 3A I3 में होगा तो I3 के स्क्वायर माइनस 7। और देखिए AQ का मान A, I3 के पावर Q का मान I3 होता है, और A स्क्वायर का मान A I3 I3 स्क्वायर का मान I3 माइनस 7 है। सारा फार्मूला सामने है। A सेम टू सेम A I3 का मान A होता है, A I3 का मान A माइनस 7 है। अब देखिए बाबू, हाई A और 3 गो A 3 दूनी 6 1 7, तो कितना हो जाएगा I7A प्लस I3 माइनस कितना 7A और माइनस प्लस खत्म, तो क्या बचा I3। यही हम लोग का आंसर समझ में आ गया। तो इसमें कौन सही है, ए सही है। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से समझाए। चलिए इसको उतार लीजिएगा वीडियो रोक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह भी क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम देख लीजिए वही है। चलिए इसको भी आप लोग को बता रहे, देखिएगा। कह रहा है कि यदि A एक वर्ग आव्यूह है A स्क्वायर बराबर A, तो 1 प्लस AQ माइनस 7A का मान बताइए। VBI क्वेश्चन है, देखिएगा इसको हल कर रहे हैं। देखिएगा बच्चा, I1 प्लस A का होल क्यू माइनस 7A। सबसे पहले इसी को उतार देंगे। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट, इसको अगर A मानिएगा, इसको B मानिएगा, तो A प्लस B का होल क्यू, A प्लस B का होल क्यू का सूत्र होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B, यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब सीधे इसको इस फार्मूला पर बच्चा तोड़ी, सीधे इसको इस फार्मूला पर तोड़ा जाए। तो देखिए अब तोड़ रहे हैं बच्चा। A, तो A का मान 1 है, तो 1 का Q प्लस B का मान A है, तो A का Q प्लस 3A, तो A का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 कीजिए। B का मान A है, अब फिर यहाँ पर A, तो A का मान 1 प्लस B का मान A, ठीक है। अभी फार्मूला पर टूट गया माइनस 7A, एकदम सेम टू सेम, जैसे पीछे वाला तोड़े हैं वैसे ही इसको भी तोड़ रहे हैं। आज जिसको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को एक बार फिर से पीछे कीजिए, फिर से देखिए, गारंटी समझ में आएगी। अब देखिए बच्चा, 1 का 3 वाली गुणा कीजिएगा 1 AQ प्लस 3 1 में गुणा कीजिएगा 3 A में गुणा कीजिएगा 3A, 1 प्लस A माइनस 7A। अब देखिए 1 प्लस AQ प्लस 3A का गुणा दोनों के साथ, तो 3A 1 में गुणा कीजिएगा 3A
अब प्लस 3a में गुणा होगा तो 3a स्क्वायर माइनस 7a। अब देखिए बच्चा 1 प्लस ए क्यू का मान a होता है, याद रखिएगा ए क्यू का मान a, ठीक। अब देखिए प्लस 3a अब प्लस 3a स्क्वायर खुदे क्वेश्चन में दिया है, तो a स्क्वायर का मान a माइनस 7a। अब देखिए 1 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7। प्लस वाला एक साथ जोड़िए, तो प्लस वाला एक साथ जोड़िएगा तो ए गो ए 3 गो है, 4 गो 3 गो 7 गो है माइनस 7 है। प्लस माइनस खत्म, क्या बचा 1। कौन ऑप्शन सही है? सी सही है, एकदम सेम टू सेम पीछे वाला था। समझ में आ रही है बच्चा? अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसको उतार लीजिएगा रोक के। अब यहाँ पर कह रहा है कि आव्यूह इतना का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा यदि के का मान है, तो यदि के का मान है तो व्युत्क्रम प्राप्त होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? कह रहा है के का मान बताइए। ये के का मान तबे निकलेगा जब इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, मतलब 3 5 2 के इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर नहीं कीजिएगा तो के का मान कैसे निकलेगा? अपने से सोचिए। अब मोड को तोड़िएगा तो इसका सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 का गुणा के साथ, तो 3 के 2 5 10 बराबर 0 और 3 के माइनस इधर जाएगा तो प्लस, अरे 3 के सेम टू सेम माइनस इधर जाएगा तो प्लस, या खाली अगर के लीजिएगा तो 10 के बाटा में क्या हो जाएगा 3। यही हम लोग का आंसर कौन सही? सही। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना, मिलते हैं कल के क्लास में भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।